रॉबिन उस जगह पर बैठा हुआ था जो रास्ता उसने बिल के साथ मिलकर जंगल की तरफ जाने के लिए बनाया था। गिलबर्ट मर चुका था और उसकी बहन क्लियो गिलबर्ट की मौत का जिम्मेदार रॉबिन को मान रही थी। उसने रॉबिन से बदला लेने के लिए काला गुलाब गैंग के साथ हाथ मिलाया। गूल, पाज़्मा, लेंकर, इनको भी अपने साथ जोड़ा। चलो दोस्तों, जाल फेंको। चलो हमला। तो तुम्हारी शामत आई है, कैसे बचोगे? निकलो यहाँ से। उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो। हम काले गुलाब के सैनिक कसम खाते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कितनी अजीब बात है, रॉबिन अभी तक नहीं आया। वो सो रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा में क्या हो गया है मैरियन? उसकी छाती में चोट लगी है, उसे दर्द हो रहा है विनीफर्ड। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मैं जाकर देखता हूँ। रॉबिन, रॉबिन, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? बताओ। चुप क्यों हो तुम रॉबिन? मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, बस मुझे अकेला छोड़ दो। ये क्या है? जंगल की ओर जाने का नया रास्ता। बैरन का एक नया नियम। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि अब हमें जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा? आज के बाद अगर किसी ने जंगल के सड़क का इस्तेमाल किया तो उसे टैक्स चुकाना होगा। ठीक है, तुम क्या कहना चाहते हो बिशप? देखो एल्विन, हम ऐसा करके बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। एक बात तुम भूल रहे हो बिशप, हमें यहाँ कुछ ऐसे सैनिक रखने होंगे जो रॉबिन को हमेशा के लिए खत्म कर दे। हाँ सही कहा, काले गुलाब के सैनिक और गिलबर्ट की बहन क्लियो हमारा काम कर देगी। प्लान अच्छा है। स्वादिष्ट है। ओह, क्या मुझे थोड़ा और मिल सकता है विनी? वो रॉबिन का है जानी। हाँ, रॉबिन का? पर रॉबिन तो कभी नाश्ता करना नहीं भूलता। हाँ? रॉबिन, वो वहाँ क्या कर रहा है? नॉटिंघम से लौटने के बाद से उसका बर्ताव अजीब हो गया है। हाँ, इससे पहले इसने कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, बहुत अजीब लग रहा है उसका इस तरह का व्यवहार देखकर। कल मुझे मच ने बताया कि रॉबिन एक खूबसूरत लड़की से मिला और शायद वो उससे प्यार करता है। प्यार में? ये तो बहुत मजेदार होगा। बेचारा रॉबिन। उसमें हंसने की क्या बात है? यकीन नहीं होता, रॉबिन को प्यार हो गया। रॉबिन को प्यार हो गया? हाँ, हो सकता है, शायद इसीलिए वो आजकल उदास रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि वो लड़की रॉबिन से प्यार नहीं करती। मैरियन, मैं अभ्यास करने जा रही हूँ। अगर एल्विन को हराना है तो मुझे तैयार रहना होगा। ओ क्लियो, तुम्हें याद है जब हम आखिरी बार मिले थे? क्लियो, क्लियो। हे क्लियो, क्या हुआ तुम्हें? हाँ? नहीं। रॉबिन, तुमने
तुमने मेरे प्यारे भाई गिलबर्ट की हत्या कर दी। अब तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। मैंने उस दिन ये लकी लॉकेट पहना हुआ था, इसलिए मेरी जान बच गई उस दिन। मैं नहीं जानता मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। मैं नहीं जानता अब आगे मैं क्या करूंगा। ओह क्लियो, मैं चाहता हूँ ऊपर एक सैनिक भेजो, मुझे चारों तरफ अपनी निगरानी रखनी है। क्लियो तुम आराम करो, ऐसे परेशान मत रहो। सुनो, मैं कोई कमजोर और बेबस लड़की नहीं हूँ, समझे? मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। इसी जंगल में कहीं मेरे भाई का हत्यारा छिपा हुआ है। तुम बहुत अच्छे हो रॉबिन, लेकिन अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा, क्योंकि मुझे अपने भाई गिलबर्ट की मौत का बदला लेना है। हाँ? मैंने अपने सबसे करीबी को खो दिया। मेरे प्यारे भाई गिलबर्ट, मुझे माफ करना। क्लियो, रॉबिन, उसने मुझे वो धुन सुनाई जो उसके पिता ने उसे सिखाई थी। इतनी मीठी धुन मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। तुम मुझे अच्छे लगे थे रॉबिन, पर अब बहुत प्यारी धुन है रॉबिन। तुमने मुझसे झूठ कहा। नक्शा तो ठीक है, पर इससे ये पता नहीं चल रहा है कि रॉबिन और उसके दोस्त कहाँ छुपे हैं। मुझे लगता है हमें नदी के आसपास ढूंढना चाहिए। जहाँ नदी वहाँ लोग, शायद रॉबिन भी वहीं होगा। क्यों ना बिशप के कुत्ते का इस्तेमाल करें उन तक पहुँचने के लिए, क्या कहते हो? सही कहा ना? मुझे लगता है कि हमें खोज शुरू करनी चाहिए। लियो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, कोई खबर मिली? अब तक कोई खबर नहीं है। मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? उस रॉबिन को मैं अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। ये इसका पागलपन है। मुझे इसका अंदाज पसंद है। वो तो ठीक है, पर उस रॉबिन हंटिंगटन को कम मत समझना। काला गुलाब के सैनिक किसी से नहीं डरते। रॉबिन ने दूसरे दुश्मनों को भी मार गिराया है, हमें उससे सतर्क रहना होगा। मैं सहमत हूँ। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। मेरा भाई एक बहुत बहादुर सैनिक था। आश्चर्य है कि रॉबिन उसे मारने में कैसे सफल रहा। रॉबिन को एक शहरी लड़की से प्यार हो गया। वो भटक गया है। हाँ? कौन है वहाँ? वाह, तुम तो कमाल का लड़ती हो। मुझे माफ करना मैरिन, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। और मेरे मालिक ने मुझे उसे खोजने के लिए भेजा और कहा एक संदेशा देना है उसे। कैसा संदेश? तुम मुझे बता सकते हो मच? 3 खूनी हैं जो जंगल में छिपे हुए हैं और उन्हें मारना चाहते हैं। ओह, और उनके साथ एक लड़की भी है। एक लड़की? एल्विन के अत्याचारों का एक और नमूना है ये। अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। ये दुनिया सिर्फ अपना फायदा देखती है। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे लगता है कि हमें उसे खुली चुनौती देनी चाहिए। सही कहा। इसी तरह हमारा आमना सामना होगा। अब बस उसके सामने आने का इंतजार है। और उसके बाद गूल? और उसके बाद तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। क्लियो, तो गिलबर्ट के लिए। हाँ, गिलबर्ट के लिए। रॉबिन, तुम्हें क्या हो गया? मिलने कहा तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। बकवास मत करो, बस मुझे दर्द हो रहा है। क्या तुम अब यहाँ से जाओगी? लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। हाँ? कहीं कुछ गड़बड़ है।
ये नया नियम हमारे सारे धंधे चौपट कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों को इस नए नियम से क्या हासिल हो रहा है। हाँ, हे लिटिल जॉन, क्या हो रहा है वहाँ पर? हमें बताओ। मुसीबत तुम्हें दिखाई नहीं देता? एल्विन की घटिया हरकतों में से एक शैतान है महाराज मुझे नफरत है तुमसे। रुको, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे जाने दो लिटिल जॉन। रुक जाओ, वहाँ खतरा है। ये अपने आप को मारने जैसा है। इसकी बात तो सही है, पर तुम्हें एक लीडर की बात माननी चाहिए, यानी मेरी। ये तो एक सिपाही को भी नहीं संभाल सकता। मुझे हर हाल में एल्विन चाहिए। ठीक है महारानी, सुनो, अब हमारी मैरियन मैम साहब ने ठान लिया है तो हमें भी इनके साथ जाना ही होगा, ठीक है? तो इस बार सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक होगा, तो सब अपने कान खोलकर सुनो। मच 2 लोगों के साथ उस पहाड़ की चढ़ाई करो। क्या? और उस बड़े पत्थर को सैनिकों पर ढकेल दो और खेल खत्म। ठीक है बॉस, चलो दोस्तों। हाँ चलो। हे मोटे, एल्विन को मैं ही मारूंगी। ओह, लगता है तुम समझी नहीं। तो सुनो, मैं इस गैंग का लीडर हूँ, ठीक है? इसलिए सबको मेरी ही बात माननी पड़ेगी। हो सकता है, पर तुम रॉबिन से अच्छे नहीं हो। वो बहुत बहादुर है। शायद, पर तुम्हें भी पता होगा कि वो लड़कियों के मामले में आज भी फिसड्डी है, उनसे बात तक नहीं कर पाता। हाँ? ओह, तो तुम्हें मजाक पसंद नहीं? हमें सावधान रहना चाहिए। तैयार हो क्लियो? बस पहुंच गए। मुझे लगता है मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ, थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा अपना। चलो दोस्तों, चट्टान की तरफ चलते हैं। दम लगाओ दोस्तों, दम लगाओ, पूरी ताकत से दोस्तों। तो ये दूसरी मुलाकात है। आओ, तो तुम लोग हो? हम सब काला गुलाब के सैनिक हैं और हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं। मुझे यकीन है कि तुम रॉबिन हुड के दोस्त हो। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। मैं शेरवुड जंगल का बहादुर हूँ। मुझे अपनी तुलना किसी के साथ पसंद नहीं है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? मैं बस यहाँ पर चट्टान को सरकाने के लिए। अब समझा, तुम इसे उस नए रास्ते पर गिराने वाले हो ना? ये पत्थर कितना बड़ा है, तुम कितने छोटे, और तुम्हारे दोस्त यहाँ बेहोश पड़े हैं। हम तुम्हारी मदद करते हैं। कितना वक्त लगाएगा? चलो जल्दी। उसने कर दिखाया, आगे बढ़ो। ये आवाज कैसी है? हमला! बिग जॉन आ रहा है! आगे मत बढ़ना! सब वहीं रुक जाओ! अब मैं नहीं रुकने वाली लिटिल जॉन। मैरियन! हे मैरियन! रुको 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 रुको! नहीं रुकूंगी। पूरी ताकत से दोस्तों। आगों के बीच में एक लड़की भी है। तुम कर पाओगे मैरियन। सब क्या हो रहा है बिशप? मैरियन हमसे लड़ना चाहती है। दोस्त होती है तो बहुत प्यारी दिखती है। मरने के लिए तैयार हो एल्विन। अभी तक तो नहीं प्यारी लड़की, अभी तक तो नहीं। मैरियन, मैं बता रहा हूँ तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हो। हे मैरियन, रुक जाओ। चुप रहो, मैं अब नहीं रुकने वाली। तुम्हारे गुस्से ने तुम्हारे दिमाग के ताले बंद कर दिए हैं। बहुत हो गया शैतान एल्विन, इस बार तुम नहीं बचोगे। अभी बताता हूँ इन्हें। मजा आया? एल्विन, मैं आ रही हूँ। हाँ, जैसे वो तुम्हारी बात से डर गया। देखो वो कितनी बहादुरी से लड़ रही है। बहादुरी का क्या फायदा जब हार सामने ही हो तो। मैरियन!
ये बिन बुलाया मेहमान रॉबिन यहाँ भी टपक ही पड़ा। चलो जाओ यहाँ से, जल्दी करो। धनुष के साथ तो ये बहुत अच्छा है, पर क्लियो इससे बहुत बहादुर है। बेवकूफों, नालायकों, लड़की को पकड़ो। तुम आ गए रॉबिन। ओ मैरिन ठीक है? क्यों नहीं, वो मेरे साथ है। तो तुम फिर से आ गए? हाँ, हम फिर से आ गए। आज तुम नहीं बचोगे रॉबिन। या! क्या तुम तलवार चला पाओगे? हम काला गुलाब के शूरवीर हैं। हमारे खून में ही तलवारबाजी है। उठो। रॉबिन! रुको, वहीं रुक जाओ। ऐसा मैंने क्या किया कि तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो? तो फिर सुनो, हो सकता है अब तुम्हें कुछ याद आ जाए। हाँ? ओ क्लियो! ए क्लियो! हे क्लियो, क्या हुआ तुम्हें? हाँ? हाँ? नहीं! रॉबिन, मैं अपने प्यारे भाई की मौत का बदला लेने आई हूँ तुमसे। मेरा प्यारा भाई गिलबर्ट। हाँ? गिलबर्ट? क्या कह रही हो? वो तुम्हारा क्या लगता है? हाँ रॉबिन, क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया कि गिलबर्ट मेरा इकलौता भाई था? मेरा बहादुर भाई। तुम्हारा भाई? ये लकी लॉकेट जो तुमने दिया था, इसी ने जान बचाई। सब लोग कहाँ चले गए हैं बिशप? मेरे ख्याल से चर्च गए होंगे, रॉबिन की आत्मा की शांति के लिए। रॉबिन अब तुम्हारे हवाले है क्लियो, और अब वक्त है कि तुम अपने भाई की मौत का बदला लो। नहीं क्लियो, जिसके भाई की तुमने हत्या की हो, उससे दया की उम्मीद मत रखो। हत्या? मैंने उसे नहीं मारा है। इन लोगों ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। झूठ मत बोलो रॉबिन, तुमने उसकी हत्या की। मैं जानती हूँ तुमने ही ये गुनाह किया है। मेरे माता पिता के मरने के बाद वही मेरा सहारा था। वो मेरे पिता समान था, और तुमने उसे भी मुझसे छीन लिया। और अब उसकी मौत का बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे माता पिता के मरने के बाद हम बेघर हो गए थे। हम रास्ते पर आ गए थे, शहर दर शहर भटक रहे थे। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे। पर ऐसे बुरे वक्त में भी गिलबर्ट ने हमेशा मेरा ख्याल रखा। वो मेरा इस दुनिया में सब कुछ था, और तुमने उसे ही मार डाला। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। हत्या का बदला हत्या। क्लियो, हत्यारे! ये क्या हो रहा है? ये तो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। लगता है हम मरने वाले हैं।
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये बिल्कुल डरावने सपने की तरह है। मैरियन दुखी और क्लियो बदला लेने की आग में झुलस रही है। समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे खत्म होगा।